ये जो चेन्नई से जो खबरें आ रही हैं, तमिलनाडु के जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, वो भी वाकई में चौंकाने वाले हैं। अब लगभग तय है कि विजय की पार्टी टीवी के वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। जी बिल्कुल, देखिए रजत जी, बहुत ही चौंकाने वाली खबर जो है वो चेन्नई से है। चेन्नई डिस्ट्रिक्ट की 16 सीटों में 16 की 16 सीटों पर टीवी के आगे है। उसमें 2 सीटें हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, एमके स्टालिन और उदयनिधि स्टालिन की भी है। उसके अलावा जो केटीसीसी रीजन है, टोटल 37 सीट्स है। अभी जो ट्रेंड्स मिल रहे हैं उसके हिसाब से 35 सीट्स पर टीवी के आगे चल रही है। तो आप ये और उसमें एक और दिलचस्प बात यह है कि जो कोंगू बेल्ट है, जो वेस्टर्न तमिलनाडु है, जिसमें सेलम, ईरोड, करूर, तिरुपुर, कोयम्बटूर, ये जो एआईडीएमके का बेल्ट है, वहां पर एआईडीएमके ने अपने पोजीशन को बिल्कुल होल्ड कर रखा है। वहां पर बहुत ज्यादा डेंट जो है टीवी के करती हुई नजर नहीं आ रही है। इस लिहाज से अगर हम साउथ की भी बात कर ले तो तिरुचि, मदुरई, ये 2 ऐसी सीट्स हैं जहां पर बहुत ज्यादा डीएमके प्रभावशाली तरीके से परफॉर्मेंस देती रही है, लेकिन वहां पर भी टीवी की ने बहुत बड़ा डेंट किया। तो ओवरऑल अगर ये फिगर होल्ड करते तो ऐसा लग रहा है कि जहां जहां पर डीएमके स्ट्रांग थी, वहां पर टीवी की ने बहुत बड़ा डेंट किया, और केटीसीसी रीजन इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल। स्टालिन और उदयनिधि ये अगर अपनी सीट पर पीछे हैं तो ये बहुत बड़ी खबर है। इसका मतलब है कि डीएमके पूरी तरह से साफ हो जाएगी तमिलनाडु में। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अभी तक जो खबरें आ रही है, ईवा वेलू, जैसा मैंने आपको बताया, शेखर बाबू, जो जितने भी मंत्री हैं, कम से कम 17 मंत्री जो हैं डीएमके के मुखिया एमके स्टालिन जो सीएम है, उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन डिप्टी सीएम है, उनको मिलाकर 17 मिनिस्टर्स, जो अभी सूचना मेरे पास मिल रही है कि वो पीछे चल रहे हैं। उसके अलावा जितने भी बड़े स्टालवार्ट हैं डीएमके के, वो पीछे चल रहे हैं, और उसकी वजह टीवी के है। एक बार फिर इस बात को जोर देकर कहना होगा कि जो रूरल एरियाज हैं, जहां पर एआईडीएमके का जोर है, वहां पर एआईडीएमके ने अपनी पोजीशन को होल्ड कर रखा है। वहां पर टीवी के उतने अभी तक जो ट्रेंड्स है उसमें डेंट लगाती हुई नहीं दिख रही है, लेकिन डीएमके के जितने भी स्ट्रांग होल्ड्स हैं, चाहे बैस्टियंस हैं, वहां पर टीवी के बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस करती हुई। तो ये वोट डीएमके के खिलाफ है, ये वोट स्टालिन के खिलाफ है, ये वोट उदयनिधि के खिलाफ है, और जहां टीवी के स्ट्रांग है उसको वोट मिला, जहां एआईएडीएमके स्ट्रांग है उसको लोगों ने वोट दिया। जी, ये जो अभी ट्रेंड्स है रजत जी, उसमें यही नजर आ रहा है कि क्योंकि ये लगातार हम इस बात की चर्चा कर रहे थे कि 154 जो रूरल सीट्स हैं, जहां पर ये फैसला होगा कि कौन सरकार बनाएगा, वहां पर उतने अच्छे से आंकड़े या फिर डाटा जो है वहां से पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन अब ये पता चल रहा है कि कुछ जगह पर पेनिट्रेशन, जहां पर डीएमके का स्ट्रांग होल्ड है रूरल में, वहां पर टीवी के बहुत शानदार तरीके से कर रही है, लेकिन जहां एआईडीएमके का स्ट्रांग होल्ड है, वहां पर अभी उसको डिफेंड करने में एआईडीएमके कामयाब नजर आ रही है। लेकिन 118 के करीब अभी भी कोई पहुंचता दिखाई नहीं दे रहा। अब ये तो क्लियर है कि डीएम के नंबर हाँ, की पार्टी ये हंग असेंबली होगी, फिर बाद में एडजस्टमेंट करके। और नंबर 2 की पार्टी एआईडीएमके बनती हुई दिख रही है, जो ट्रेंड्स अभी चल रहे हैं, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि डीएमके प्लस जो है वो नंबर 3 की पार्टी बन जाएगी। यानी जो रिजॉर्ट बुक कराया था वो काम आएगा। जी बिल्कुल, ये हमने चर्चा की थी कि विजय ने ये कहा है कि जीतने के तुरंत बाद सारे कैंडिडेट्स को चेन्नई पहुंचना है, और मींजूर एक जगह है चेन्नई के पास, उन्होंने एक रिसोर्ट वहां पर बुक किया है। उनका ये मानना था कि 100 कैंडिडेट उनके जीत रहे हैं, और जैसा लग भी रहा है, और 100 कैंडिडेट्स के लिए रूम्स ऑलरेडी वहां बुक किए जा चुके हैं। मैं कह रहा हूं कई सालों से ये तमिलनाडु की राजनीति से ये बात उठ रही थी कि लोग द्रविडियन पॉलिटिक्स से ऊब गए हैं, उसका विकल्प चाहते हैं। विजय उसके विकल्प के रूप में उभरे हैं। एक समय लग रहा था शायद बीजेपी उभर जाए, लेकिन बीजेपी पीछे चली गई। उसको लगा कि असेंबली में डीएमके को हराना जरूरी है, बजाय हम विकल्प बनने की। आइडियोलॉजिकल मॉडल क्या है विजय का? कोई आइडियोलॉजी नहीं, मातरम। लेकिन जो है, जो द्रविड़ राजनीति है, उससे उन्होंने अपने को नहीं जोड़ा। वो क्रिश्चियन है, और बीजेपी ने अपने पूरे कैंपेन में उनका पूरा नाम कैंपेन में यूज करते थे, बार बार लोगों को बताते थे ये क्रिश्चियन है। लेकिन इन सब चीज़ों का उनकी पॉपुलैरिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लोगों ने एक बदलाव के लिए, चेंज के लिए वोट दिया है, और विजय लुक्ड ए फ्रेश फेस। उनको लगा हाँ ये इसमें दमखम है, और जो इनकी एक इमेज बनी हुई है अपनी सिनेमा के हिसाब से और अपने कामों के हिसाब से कि कॉमन मैन है, वो एक साधारण व्यक्ति की तरह वो है, उस तरह की लीडर नहीं है जिस तरह के बड़े बड़े ग्लैमरस लीडर्स तमिलनाडु की पॉलिटिक्स ने देखे हैं। ये ज़मीन पर उतरे हुए लोग हैं, और मुझे लगता है तमिलनाडु की जनता ऐसे किसी नेता का इंतजार कर रही थी। जी, कन्वेंशनल जो पॉलिटिक्स की डेमोग्राफी है उसको
पूरी तरह से शैटर करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं, क्योंकि जैसा प्रदीप जी भी बता रहे थे कि एक अलायंस जो है वहाँ पर बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है किसी भी जाति वोट, क्योंकि उनका कोर वोट बैंक होता है AIDM DMK का, और जो जाति वोट जातिगत पार्टियां उनके साथ जुड़ती है तो वो एक्सेलरेट करती हैं, वो जीत हार का फैसला होता है। लेकिन जब TVK का परफॉर्मेंस दिख रहा है तो यहाँ डेमोग्राफी बिल्कुल साफ है, जेंडर जो है उसके हिसाब से वोट पड़े हैं, क्योंकि महिलाओं को हमने बहुत बढ़ चढ़ कर देखा कि वो TVK को सपोर्ट कर रही है, और यूथ जो ब्रैकेट है 18 to 39 वो लग रहा है कि 40% वो तमिलनाडु का वोट बैंक है, लग रहा है कि उसने भी भरकर TVK जी, एक और हेडलाइन बनेगी, कांग्रेस पार्टी की चौथे राज्य में सरकार बनना लगभग तय लग रहा है केरल में। केरल में अब काफी गैप दिख रहा है उनका LDF से, और आपकी स्क्रीन पर केरल के नंबर आए। इनफैक्ट बीजेपी का खाता खुलेगा इस बार, ऐसा लग रहा है। काफी देर से वो शून्य के ऊपर ही चल रही है भाजपा। केरल में शायद विधायक जीत गया, पहले एक विधायक रह चुका है उनका जी 2016 में एक बार इसी नेमोम सीट पर जहां से राजीव चंद्रशेखर लड़ रहे हैं, उसी नेमोम सीट पर 2016 में बीजेपी जीती थी, 2021 में वो सीट हार गई थी, अभी राजीव चंद्रशेखर लड़ रहे हैं। ये त्रिशूर रीजन में ही, त्रिशूर जहां से सुरेश गोपी MP जीते, उस रीजन में ही 1-2 सीटों पर बीजेपी, ये जहां से पद्मजा वेणुगोपाल लड़ रहे हैं त्रिशूर में, या नेमोम सीट जो राजीव चंद्रशेखर की है वहां, या तिरुवनंतपुरम में जहां नगर निगम में उसने अपना मेयर बनाया। ये भी लेकिन बिल्कुल क्लियर मैंडेट लग रहा है कोई। हाँ, देखिए एक बड़ी बात ये कि जो एग्जिस्टिंग सरकारें थी बंगाल में, केरल में और तमिलनाडु में, उनके खिलाफ वोट दिया, इसलिए हिमंता बिस्वा शर्मा की जीत और इंपॉर्टेंट हो जाती है। सरकार होते हुए भी जहां ट्रेंड एंटी इनकम्बेंसी का है, उन्होंने होल्ड किया है असम को, और 10 साल से सरकार है बीजेपी की वहां। और उन्होंने जिस तरह से इलेक्शन लड़ा, शायद उसका एक असर दिखाई दे रहा है। उन्होंने एंटी इनकम्बेंसी को फैक्टर बनने ही नहीं दिया कहीं।